नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तथागत भगवान गौतम बुद्ध शांति के मार्ग पर चलने की राह देते हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की कई जातक कथाएं पाली ग्रंथ में, त्रिपिटक इस नाम के ग्रंथ में लिखी गई है। जैसे हिंदुओं में गीता, क्रिश्चियनों में बाइबल, मुस्लिमों में कुरान, वैसे ही बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ही उनका ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पाली भाषा में कुछ बुद्ध की जातक कथाएं लिखी गई है। जातक कथाएं बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कही गई है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई है। प्रत्येक कथा में महात्मा बुद्ध का एक संदेश छिपा है। इससे सिद्ध होता है कि प्राणी के सत्कार्य से उसे किसी न किसी जन्म में अवश्य ही बुद्ध बना देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। वह उस संभावना को कैसे दिशा दे, यह भी बताती है ये कहानियाँ। बुद्ध ने कर्मों पर जोर दिया है, इसलिए इन कहानियों में यह भी दिया गया है कि कौन से कर्म करने योग्य है और किन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक में महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई ऐसी कथा है जो कि व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में अपनी इस कथा की तरफ। तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तो आइए हम बढ़ते अपनी कथा की तरफ। एक बार कुछ बच्चे नाग को मार रहे थे। राजा ने उसकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न होकर उस नाग ने राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वर प्रदान किया, किंतु उसे यह चेतावनी भी दी थी कि यदि वह उस बात की चर्चा यदि कभी किसी से करेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहां एक चींटी पहुंची और उस टुकड़े को देख खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्ठान जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी समा नहीं सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुन राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठा। राजा की रहस्यमय मुस्कान को देख रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई त्रुटि रह गई है। अंततः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपनी शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमय मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह के नाटक किए। अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को
भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसी उद्यान में सारी बात बता देगा। जब दूसरे दिन जब राजा अपनी अनुचरों के साथ उसी उद्यान में जा रहा था, तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी, गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि यह राजा भी सबसे बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछा कि आखिर वह उसे बड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नतापूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी, तो क्या कब तुम प्रसन्न रह सकोगे। बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग में पहुंचा तो उसकी रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे तो प्राण तत्काल निकलेंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, उस पर झूठ मूठ के कोड़े बरसाएगा। अंततः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चीख उठी, आ, बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा के मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह एक जोर से रानी पर कोड़ा बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट भी नहीं। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर एक कोड़ा बरसाने को हुआ, तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान सम्मान और प्यार फिर भी प्रदान नहीं किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर देना। अगले वीडियो में दूसरी चातक कहानी हम आपके लिए लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। नमो बुद्धाय।